राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था में सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है सर्वप्रथम 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 कौन सा चरण? चौथा चरण। सर्वप्रथम 18, 25, 18, 30, फिर 30 मार्च 1949 कौन सा चरण हो गया? चौथा चरण हो गया। सर्वप्रथम 30 मार्च 1949 को एकीकरण के दौरान राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य, 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। राजस्थान को कौन सा 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया एवं हीरालाल शास्त्री को राज्य का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। हीरालाल शास्त्री को राज्य का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। वर्ष 1949 में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए राज्य में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। उस समय राजस्थान में, उस समय क्या चीज़, उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर बनाए गए। उस समय राजस्थान में 5 संभाग जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर बनाए गए। ठीक है। 62 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 62 में क्या हुआ? 62 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 62 में किस 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने छठा संभाग अजमेर को बनाकर, हरिदेव जोशी द्वारा छठा संभाग अजमेर को बनाकर पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। हरिदेव जोशी द्वारा छठा संभाग अजमेर को बनाकर पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। 62 में क्या हुआ? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। 62 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और 62 हरिदेव जोशी ने, किसने? हरिदेव जोशी ने छठा संभाग अजमेर को बनाकर पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया। हरिदेव जोशी ने छठा संभाग अजमेर को बनाकर पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया। 7वां संभाग कौन सा था? 7वां संभाग भरतपुर था, जिसका निर्माण वसुंधरा राजे द्वारा 4 जून 2005 को किया गया। 7वां संभाग कौन सा था? 7वां संभाग भरतपुर था, जिसका निर्माण वसुंधरा राजे द्वारा 4 जून 2005 को किया गया था। 7वां संभाग कौन सा था? भरतपुर था, जिसका निर्माण मुख्यमंत्री 7वां संभाग भरतपुर था, जिसका निर्माण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा 4 जून 2005 को किया गया। वर्तमान में राजस्थान में कितने? 7 संभाग है। राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। कौन कौन से? वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। 7वां संभाग कौन सा है? वसुंधरा राजे द्वारा बनाया गया। ठीक है। 7वां संभाग भरतपुर था। कौन सा था? भरतपुर था, जिसका निर्माण वसुंधरा राजे द्वारा 4 जून 2005 को किया गया था। आगे, वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? अब देखो, उदयपुर संभाग में पहले कितने जिले आते थे? 6 आते थे। अब वर्तमान में 7 है। पहले 6 कौन कौन से थे और वर्तमान में नया कौन सा निकल गया? बस वो याद कर लेना है। उदयपुर संभाग में पहले 6 थे ना, कौन कौन से थे? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 3 तो ये हो गए। चित्तौड़गढ़ भी था, प्रतापगढ़ भी था और राजसमंद भी था। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, ये तो थे ही। अब उदयपुर से एक नया कौन सा निकल गया? सलूमर निकल गया। तो उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। ठीक है। अजमेर संभाग, अजमेर में पहले कितने थे? 4 जिले थे। कौन कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये 4 थे। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, ये 4 जिले अजमेर संभाग के अंदर आते थे। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अब देखो नए कौन से बन के पहले वो देख लेते। बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? पहले 4 थे, वर्तमान में भी 4 है। कौन कौन से? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 4 जिले किसमें? बीकानेर संभाग में। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 4 जिले किसमें? बीकानेर संभाग में। जयपुर संभाग में पहले कितने थे? 5 थे। कौन कौन से थे? जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर। लेकिन वर्तमान में 7 है, क्योंकि अलवर से 2 नए जिले बन गए। कौन से? खेरतल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड। इस कोटपुतली बहरोड में जयपुर का और अलवर का भाग है। ठीक है। अलवर में कितने जिले हैं? अलवर में क्या, जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? अब वर्तमान में 7 है, पहले 5 थे। कौन कौन से? जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, और 2 नए कौन से बन गए? कोटपुतली बहरोड और खेरतल, तिजारा। बीकानेर संभाग में 4 है। कौन कौन से? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। जयपुर संभाग में कितने हैं? जयपुर संभाग में 7 है। कौन कौन से? जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, और 2 नए कौन से बन गए? कोटपुतली बहरोड, खेरतल, तिजारा। आगे भरतपुर संभाग में पहले कितने थे? 4 जिले थे। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 4 जिले किसमें थे? पहले भरतपुर संभाग में थे। 5वां कौन सा बन गया? 5वां बन गया डीग। भरतपुर से अलग होकर कौन सा बन गया? डीग। तो भरतपुर संभाग में वर्तमान में कितने? 5 जिले। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग। ठीक है। जयपुर संभाग में कितने हैं? 7 है। कौन कौन से? जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, और कोटपुतली बहरोड और खेरतल, तिजारा। आगे
अजमेर संभाग, अजमेर संभाग में पहले कितने थे? 4 थे। ठीक है, कौन कौन से? अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, ये 4 थे। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, ये 4 जिले पहले थे। 2 नए कौन कौन से बन गए? देखो, अजमेर से अलग होकर ब्यावर बन गया। कौन सा बन गया? ब्यावर बन गया। और नागौर से कौन सा बन गया? डीडवाना, कुचामन बन गया। तो कितने हो गए? 6 जिले हो गए। अजमेर में कितने हो गए? 6 हो गए। अजमेर संभाग में कौन कौन से? पहले 4 थे, 2 और बन गए। अजमेर में कौन कौन से बन गए? देखो, अजमेर हो गया, पहले कौन से थे? अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, ये 4 थे। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर। 2 कौन से बन गए? डीडवाना, कुचामन बन गया और ब्यावर बन गया। पहले कौन से थे? अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर। नागौर से क्या बन गया? डीडवाना, कुचामन। और अजमेर से कौन सा बन गया? ब्यावर। यानी अजमेर संभाग में कितने हो गए? 6 जिले। भरतपुर संभाग में कौन से थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर पहले थे, 1 बन गया डीग। टोटल कितने हो गए? 5। ठीक है, जयपुर संभाग में कौन कौन से थे? जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, 5 तो पहले ही थे। 2 कौन से बन गए? कोटपुतली, बेरोड, खेड़तल, तिजारा, कितने हो गए? 7। ठीक है, आगे कोटा संभाग, कोटा में 4 है, पहले भी 4, वर्तमान में भी 4। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, उदयपुर संभाग में पहले कितने थे? 6 थे, वर्तमान में कितने हो गए? 7 हो गए। उदयपुर पहले कौन कौन से थे? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये पहले थे। और एक नया कौन सा बन गया वर्तमान में? सलूम्बर। उदयपुर से अलग होकर कौन सा बन गया? सलूम्बर। कितने हो गए? टोटल 7 हो गए। उदयपुर संभाग में कौन कौन से? देखो, उदयपुर हो गया, ठीक है, उदयपुर हो गया, सलूम्बर हो गया। पहले वाले देख लेते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये 6 तो पहले ही थे। सलूम्बर नया बन गया, 7 हो गए। ठीक है, आगे जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग में पहले कितने थे? 6 थे, वर्तमान में कितने हैं? 8 है। जोधपुर संभाग के बारे में देखो, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, ये 6 पहले थे। 2 नए कौन से बन गए? बाड़मेर से कौन सा बन गया? बलोत्रा। और जोधपुर से कौन सा बन गया? फलोदी। यानी कितने हो गए टोटल? 8 जिले हो गए। कितने हो गए टोटल? 8 जिले हो गए। उदयपुर संभाग, कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग, पहले कितने थे? 6 जिले थे। उदयपुर, डूंगरपुर, कौन कौन से थे? पहले 6। उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, राजसमंद, ये 6 तो पहले ही थे। एक नया कौन सा बन गया? सलूम्बर। अजमेर संभाग में पहले कितने थे? अजमेर संभाग में पहले थे 4। अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, नागौर हो गया, टोंक हो गया, ये 4 पहले थे। 2 नए कौन से बन गए? अजमेर से कौन सा बन गया? ब्यावर बन गया। ठीक है, नागौर से कौन सा बन गया? डीडवाना, कुचामन। अब कितने हो गए? 6 जिले हो गए अजमेर संभाग में। कितने हैं? 6। जयपुर संभाग, पहले कितने थे? 5 थे। जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, ये 5 पहले थे। ठीक है, कौन कौन से बन गए? देखो, कोटपुतली, बेरोड बन गया और खेड़तल, तिजारा बन गया। कितने हो गए? कुल 7 हो गए। जोधपुर, क्या जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, ये 5 तो पहले ही थे। कोटपुतली, बेरोड और खेड़तल, तिजारा, कुल कितने हो गए? 7 बन गए। और जोधपुर संभाग में पहले कितने थे? 6, वर्तमान में कितने हैं? 8। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, ये 6 पहले थे। फलोदी और बालोतरा नए बन गए। कुल कितने हो गए? 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। जोधपुर संभाग वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। आगे कोटा संभाग में कौन सा हो गया? कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, बूंदी, बारा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कितने जिले हो गए? 4 जिले। पहले भी 4, वर्तमान में 4। बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू, 4 जिले। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू, कितने जिले? 4 जिले। भरतपुर संभाग में कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कितने हो गए? एक नया कौन सा बन गया? डीग, भरतपुर बन गया। कुल कितने हो गए? 5 जिले हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक संभागीय मुख्यालय कौन सा? बीकानेर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक संभागीय मुख्यालय कौन सा हो गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक संभागीय मुख्यालय हो गया बीकानेर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर स्थित संभागीय मुख्यालय कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर स्थित संभागीय मुख्यालय कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग कौन सा हो गया? बीकानेर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग कौन सा हो गया? बीकानेर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर स्थित संभागीय मुख्यालय कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा हो गया? बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक बीकानेर हो गया। सर्वाधिक दूर कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? बीकानेर हो गया।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग कौन सा हो गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर। ये जैसलमेर है ना, इसके अंदर जैसलमेर के कारण क्या हो गया? न्यूनतम जनघनत्व वाला हो गया जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा हो गया? बीकानेर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक बालू का स्तूप वाला संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्य क्या चीज़? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 संभाग है, सातों के सातों अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या पूर्णतः अंतर्राज्यीय केवल 5 ही बनाते हैं। ठीक है, 2 बीकानेर और जैसलमेर है। क्या बीकानेर और जोधपुर संभाग है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या कितनी है? 5 है। अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या कितनी है? 2 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में स्थित कुल जिले कितने हो गए? 12। जोधपुर में 6 हो गए। जोधपुर संभाग में कितने हो गए? 8 हो गए। और बीकानेर संभाग में कितने हो गए? 4 हो गए। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है।